हाय बच्चों, चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में सॉल्व करवा रहा था। क्वेश्चन 15 तक कल मैंने लाइव क्लास में करा दिए थे और अभी भी लाइव ही गया था क्योंकि लाइव चल नहीं पाया नेटवर्क की वजह से, तो इस वजह से मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ वीडियो के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। हमने क्या बताया आपको कि इस पूरे को हम x मान लेते हैं। ये पूरा यदि x है तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के स्थान पर कुछ अन्य हो तो इसका दोबारा से कर देते हैं, तो मैंने इसका दोबारा किया d/dx a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, अब क्या होगा dy/dx इक्वल टू 1 इसका लासा लोगे तो यहाँ आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर x a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x और cos x। ठीक है, प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2ab sin x और cos x अपॉन में b cos x प्लस a sin x इसका होल वर्ग। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसके d/dx के नीचे जो है अंश बट्टी हर लगेगा तो आएगा b cos x प्लस a sin x इसका होल वर्ग। ठीक है, तो इधर आएगा b cos x a sin x। ठीक है, अब d/dx a cos x माइनस b sin x माइनस a cos x माइनस b sin x d/dx b cos x प्लस a sin x। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये ऊपर पहुँच गया तो अगली लाइन में आएगा dy/dx इक्वल टू, ये नीचे भिन्न होगी तो हर पहुँचता है ऊपर, तो ये बनेगा b cos x प्लस a sin x इसका भी होल वर्ग नीचे बना है। इसमें से मैं cos स्क्वायर x कॉमन ले लूँ तो आएगा a स्क्वायर, सॉरी ऐसा करो b स्क्वायर इसके पास लगाओ, b स्क्वायर कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बचेगा। तो यहाँ पर बचा b स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ भी बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इधर क्या बचा है b cos x प्लस a sin x। ठीक है, a cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस a sin x। b साइन का होता है cos x तो माइनस b cos x, फिर माइनस ये ऐसा ही रहेगा माइनस b sin x इंटू इसका cos का होता है माइनस साइन। ठीक है, साइन का होता है cos तो a cos x। ठीक, अपॉन में कितना है b cos x प्लस a sin x इसका होल वर्ग। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ है dy/dx इक्वल टू, ऊपर इधर कुछ भी नहीं बचा है लेकिन इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ बचा 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इधर क्या बचा है देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर आएगा b cos x प्लस a sin x, तो माइनस b कॉमन हो गया और ये दोनों एक ही जैसे बन जाएंगे तो इसका होल वर्ग हो जाएगा। तो मैं वर्ग भी खोले दे रहा हूँ तो अब आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है,
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स और साइन एक्स। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आप इधर देखें, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करूँ मैं तो यहाँ पर a कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, यहाँ भी a कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स है, तो वो भी वर्ग हो गया। ठीक है, तो उसका वर्ग हो गया माइनस, अच्छा एक काम कर लें तो चलो कोई बात नहीं, वर्ग खोल लेते हैं। तो इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस इन कॉमन, माइनस तो आगे है, उसका अंदर वर्ग खोलेंगे तो ये ऐसा ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स और कॉस एक्स। ये नीचे का तो कट ही गया है, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, एक माना जाएगा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ इसे और इसे पास पास लगा दूँ तो यहाँ होगा ए स्क्वायर कॉमन। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, लेकिन ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ बचा माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके नीचे कितना है, एक इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। अब क्या बचा है ऊपर, ऊपर बचा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया -1। ठीक है, मैं इसे करने दूसरे तरीके से भी सॉल्व कराऊंगा, आप उस तरीके से भी देख लो। ठीक है, क्वेश्चन था आपका y बराबर tan इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स, a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन b cos x प्लस a साइन एक्स, b cos x प्लस a साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस a और b की वैल्यू पुट करे दे रहा हूँ, कुछ रखे दे रहा हूँ। तो माना a बराबर r cos थीटा और b बराबर r sin थीटा रखने पर तो a अपॉन बी कितना होगा, b अपॉन a कितना होगा, b अपॉन a कितना होगा, b अपॉन a से काम नहीं चले तो आप ऐसा करो, इसको साइन कर लो, यहाँ पर कॉस कर लो। ठीक है, हमें a अपॉन b चाहिए, तो a बाई बी कितना होगा, r साइन थीटा बट्टे r कॉस थीटा, r से r कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर a बाई बी, तो थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई बी। अब देखो यहाँ y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर मैंने लगाया r साइन थीटा, तो r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स माइनस बी के स्थान पर r कॉस थीटा इंटू साइन एक्स बट्टे बी के स्थान पर r कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस a r साइन थीटा इंटू साइन एक्स। तो y बराबर हो गया tan इनवर्स, ऊपर से r कॉमन है, नीचे से भी r कॉमन है, r से r कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, तो ये हुआ साइन थीटा माइनस एक्स बट्टे नीचे
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस थीटा माइनस एक्स। तो अब ये हो गया बाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस एक्स। ठीक है, तो बाई बराबर टेन टेन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा केवल थीटा माइनस एक्स बचा। ओके, अब आप बताओ इस थीटा की वैल्यू कितनी है। बाई बराबर टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई बी की वैल्यू तो जीरो हो गई, माइनस एक्स का कितना हो गया 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, हाँ भाई, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17वां क्वेश्चन है बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ, x बराबर साइन थीटा रखने पर तो y बराबर क्या आएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा बट्टे 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आया कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस की और 1 की तो दुश्मनी होती है, तो हमने क्या किया टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया और y बराबर टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 ये कट गया। अब आया y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन टेन कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 बचा। y बराबर 1/2, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी यहाँ देखो साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया 1/2 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट कर लें इसे। ये 17वां क्वेश्चन था। अठारह देखिए, चलिए y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले लगेगा अंश बट्टे हर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा हर का स्क्वायर, हर जैसे का तैसा डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस एक्स कॉस इनवर्स एक्स अंश जैसे का तैसा हर का अवकलन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू इसमें ये फर्स्ट फलन और ये सेकेंड, तो पहला जैसे तैसा दूसरे का अवकलन माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा जैसे का तैसा पहले का अवकलन x का कितना होगा 1 माइनस x कॉस इनवर्स x इंटू इसका बताइए, इसका होगा अंडर x माना जाएगा ये, तो अंडर x का होता है 1/2 रूट x, तो ये हुआ 1/2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन x होता केवल तो ये आता, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, तो मैं इसका दोबारा से करूँगा, तो d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये काट दो, बचा यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ, dy/dx इक्वल टू, मैं इसका देखिए ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ ही तो था और वो अलग था, तो ये तो पीछे वैसे भी अलग है, यहाँ बचा तो मैं इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ आते ही इसे काट देगा, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, फिर प्लस इसके साथ पहुँचेगा तो आएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर पीछे माइनस यहाँ पर आया x कॉस इनवर्स x अपॉन 2 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन नीचे, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है, ये तो कैंसिल ही हो गया था, अब माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आया dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना ही आंसर है। चलो आगे आइए, हम ये 17 था, अब आओ क्वेश्चन नंबर 18 पर, सॉरी 18 था, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो 19 है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, तो प्रूफ करवा रहा है, सिद्ध कीजिए dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x बराबर निकालोगे तो साइन y आएगा, ठीक है। अब y के x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन, तो आप ही जानते हो x के सापेक्ष करोगे तो इस x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना होगा 1, तो 1 बराबर साइन y का कितना हो जाएगा कॉस y, फिर y का दोबारा करोगे तो क्या होगा dy/dx। अब मैं dy/dx की वैल्यू निकालूँ तो ये आएगा 1/cos y, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू को आगे लिखा cos स्क्वायर बाई, कोई बताए वर्ग से रूट काटोगे तो cos y बचेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ाया तो dy/dx इक्वल टू आया 1/रूट cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, तो dy/dx इक्वल टू बन के रेडी हो गया 1/√1 माइनस साइन की वैल्यू है x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। ये नीचे देख नहीं रहा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। dy/dx इक्वल टू आया 1/रूट, इस साइन की वैल्यू है, साइन y की वैल्यू है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है y इक्वल टू एक्स अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, इसमें प्रूफ करवाया तो मैंने सीधा लिख लिया उसका, अर्थात इसने प्रूफ ये करवाया था, प्रूफ दैट डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो चलो भाई LHS सीधे ले ले रहे हैं और सॉल्व करते हैं। तो इधर की बात करो तो यहाँ पर ये फर्स्ट फलन है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट जैसे कहते हैं ऐसा डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे कहते हैं ऐसा डी अपॉन डी एक्स एक्स, इतने का हो गया, प्लस ए स्क्वायर ऐसा ही साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो सीधे लिख दे रहा हूँ इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। ओके, अब x इंटू इसके ही होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस अंदर वाले का करोगे दोबारा से, तो जब दोबारा करोगे तो ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का होगा -2x। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूरे का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसके नीचे 1 मानोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस ए स्क्वायर पीछे से ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर रूट लगा के वर्ग लगा सकता हूँ, वर्ग से क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ बचा 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। तो 21 है y बराबर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। उधर है बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये प्रूव करवा रहा है। ठीक है, तो देखना यहाँ हमने क्या किया, माना इसके स्थान पर x बराबर cos थीटा y बराबर साइन थीटा रखने पर, बोलो मैंने साइन क्यों रखा y के स्थान पर, मैं यहाँ साइन लाना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ cos यहाँ साइन। ठीक है, तो y के स्थान पर आ गया साइन थीटा, यहाँ पर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसा करिए आप तो फिर एक ही बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों एक ही चीज़ बन जाएगी। एक साइन रख दो थीटा के रूप में और एक फाई के रूप में रखो। तो ऐसा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर x बराबर साइन थीटा और y बराबर साइन फाई रखने पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ, साइन फाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर कितना, 1। तो ये हो गया साइन फाई। यहाँ पर बचा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इनटू यहाँ पर आया कॉस फाई बराबर कितना, 1। साइन ए कॉस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए प्लस बी, तो फाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो साइन फाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन साइन कैंसिल हो गया, फाई प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2। फाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ठीक है। अब ये आया हमारा, तो अब मैं अवकलन करूँ x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर आएगा 1/√1 माइनस बाई स्क्वायर dy/dx प्लस उधर आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे उधर भेज दिया, तो 1/√1 माइनस बाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू हो गया माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx इक्वल टू हो गया 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का इधर लेके आओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। इधर लेकर आएंगे आप तो काय का होगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में 6 भाग है। पहला है y बराबर साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ x बराबर साइन थीटा रखे दे रहा हूँ, तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या निकलेगा, कॉस थीटा। तो y बराबर हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ, साइन इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल टू आएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये 22 का फर्स्ट पार्ट था। 22 का सेकंड पार्ट देखो क्या है। 22 का सेकंड पार्ट, y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो y बराबर tan इनवर्स
कॉस का ऐसा फार्मूला खोलिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। बाई बराबर tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाई बराबर tan इनवर्स, ये रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अंदर बना tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो बाहर निकलेगा tan एक्स बाई 2। tan कैंसिल हो गया, बाई बराबर एक्स बाई 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा 1/2। ठीक है, ये 22 का सेकेंड पार्ट था। चलिए 22 के थर्ड पार्ट पर आओ। बाईस का थर्ड पार्ट है, बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यदि यहाँ पर एक माइनस होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स के स्थान पर साइन थीटा लगाता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर बन जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बन गया, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स बराबर tan थीटा रख रहा हूँ। एक्स बराबर tan थीटा रखने पर तो ये आएगा बाई बराबर tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो बाई बराबर हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर कौन निकलेगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या कर दिया बताओ, इसे तोड़ा 1 अपॉन कॉस में, उसके बाद पीछे 1 के नीचे 1 मान लिया और लासा ले लिया, तो लासा आया कॉस थीटा। तो यहाँ पर बना 1 प्लस कॉस थीटा, tan को तोड़ दिया साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस का ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे कट जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आया tan इनवर्स 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कॉट एक्स बाई 2। तो बाई बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर बचा पाई बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2। ठीक है, अब क्या बचा है देखो, बाई बराबर पाई बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखूँगा मैं, तो यहाँ पर आया बाई बराबर पाई बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा पाई बाई 2 का 0 माइनस एक्स बाई 2 का 1/2। ओके, तो पूरा बन के आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। हाँ भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 22 के अगले पार्ट पर। 22 का अगला भाग है बाई बराबर tan इनवर्स
वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, ठीक है, ये है। देखो मैं इसे अंदर वाले को x मान लेता हूँ, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा tan इनवर्स x, मतलब वन अपॉन वन प्लस रूट वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, इसका होल वर्ग, फिर डी अपॉन डी एक्स कितना होगा इसका, रूट वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या होगा, रूट से ये कट गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, हमने काटने के बाद लासा भी ले लिया। अब इसे क्या माना जाएगा, x की पावर वन बाई टू, तो ये होगा वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर पहुँचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स अपॉन टू, ठीक है, इंटू वन अपॉन, ये ऊपर पहुँच गया टू, और यहाँ पर हो गया वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स। फिर इधर आओ, वन प्लस एक्स का होल वर्ग, वन प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, वन माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स वन प्लस एक्स, ठीक है। अब तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बचेगा, पहली बात ये कैंसिल हो गया, ठीक, वन बाई फोर वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स, यहाँ पर क्या बचा है, ये वन प्लस एक्स इंटू वन बचा है माइनस का, वो भी, तो मैं इन दोनों की चिन्ह चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस वन माइनस एक्स, फिर आगे माइनस, ये ऐसा ही रहेगा, इसका वन हो गया, ओके, तो इसका वन हो गया, तो यहाँ पर आएगा वन माइनस का हो गया प्लस एक्स, ठीक है। नीचे क्या बचा, वन प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आया वन बाई फोर रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स, तो टू से ये फोर कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। चाहो तो इसके ऊपर रूट लगा के ऊपर वाला काट सकते हो, ठीक, हाँ इसने काट ही दिया है ऊपर वाला, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, काटोगे तो एक नीचे बचेगा, वर्गांतर हो जाएगा, तो यहाँ हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए आज के लिए इतने ही, कल फिर मिलेंगे, ठीक है।